जिस तरह घने काले बादलों को चीरकर ही सुबह की पहली किरण धरती को रोशन करती है और सबसे हसीन गुलाब के फूल को हाथ में थामने से पहले नुकीले कांटों कर दर्द दर्द सहना ही पड़ता है। ठीक उसी तरह मकर राशि वालों, आपके संघर्ष भरे दिनों का अंत होकर अब जीवन में खुशियों, अपार सफलता और समृद्धि की एक नई भोर शुरू होने वाली है। वर्षों से आपके मन की गहराइयों में दबी हुई हर अधूरी इच्छा, हर सपना अब हकीकत के पन्नों पर उतरने को बेताब है। लेकिन इस बेहद खूबसूरत और स्वर्णिम समय की दहलीज पर कदम रखते ही आपको बेहद सजग, सावधान रहने की भी सख्त जरूरत है। इतिहास गवाह है कि जब इंसान की किस्मत का सितारा अपने सबसे बुलंद मुकाम पर पहुंचने वाला होता है, ठीक उसी मोड़ पर कुछ अदृश्य चुनौतियां, अनचाही बाधाएं और विरोधी ताकतें आपको पीछे खींचने के लिए घात लगाकर बैठ जाती है। आपकी जन्म कुंडली का गणित इस समय साफ साफ इशारा कर रहा है कि आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में बैठा मायावी राहु आपकी वाणी और आर्थिक संतुलन में थोड़ी उथल पुथल मचा सकता है। वहीं तीसरे भाव में विराजमान आपकी अपनी राशि का स्वामी आपकी जीत और मेहनत और अथक प्रयासों को थका देने तथा बनते बनते कामों में आखिरी वक्त पर रुकावट डालने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन निराश होने या घबराने की लेस मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे मंगलकारी शक्तियां आपके बचाव में खड़ी है। आपके सातवें भाव में देव गुरु बृहस्पति और बुद्धि के देवता बुध का अत्यंत शुभ और दुर्लभ महासंयोग निर्मित हो चुका है, जो आपको सही मार्गदर्शन, व्यापारिक सफलता और सही समय पर सही निर्णय लेने की विलक्षणता क्षमता प्रदान करता है। इसके साथ ही आठवें भाव में स्थित सूर्य और केतु का अलौकिक प्रभाव आपके जीवन में आने वाले बड़े से बड़े तूफानों, गुप्त शत्रुओं और भयंकर विपत्तियों को पलक झपकते ही बेअसर करने की गुप्त ताकत दे रहा है। ध्यान रखिए कि दिया कितना भी प्रकाशवान और तेज क्यों ना जगमगाए, उसके ठीक नीचे हमेशा थोड़ा अंधकार जरूर रहता है। और यही वह नाजुक मोड़ है जहां आपकी जरा सी लापरवाही हाथ में आई इतनी बड़ी कामयाबी को दूर छिटका सकती है। यदि आप आज के इस विशेष संदेश को बिना एक भी पल छोड़े अंत तक गहराई से समझ लेते हैं और हमारे द्वारा बताए गए दिव्य सूत्रों व नियमों को अपने दैनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ उतार लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बड़ा से बड़ा दुर्भाग्य आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और अंततः विजय की अंतिम पताका केवल और केवल आपके ही हाथों में फहरेगी। ग्रहों की मौजूद चाल आपके लिए एक अद्भुत समय का इशारा कर रही है, जहां आपका मन अचानक से भौतिक दुनिया की चकाचौंध और शोर शराबे से कटने लगेगा। अब आपको बेवजह की महफिलों, दिखावों की चीजों, तेजी से भागती जिंदगी और दूसरों की पीठ पीछे बातें करने में कोई दिलचस्पी नहीं बचेगी। यह सांसारिक अरुचि असल में आपके भीतर एक गहरी आध्यात्मिक चेतना की शुरुआत है, जो सूर्य और केतु के प्रभाव से आपकी आत्मा को निखार रही है। जिन लोगों के मन में भक्ति और सकारात्मकता का अंश है, वे खुद ब खुद इस जुड़ाव को महसूस करेंगे और अपने अनसुलझे सवालों के जवाब खोजने निकल पड़ेंगे। आने वाले 3 से 5 दिनों के अंदर किसी मार्गदर्शक या संत से आपकी मुलाकात संभव है और आपका रुख किसी शांत मंदिर या तीर्थ स्थान की तरफ हो सकता है। इस दौरान आपको अलौकिक एहसास हो सकते हैं, जैसे नींद में खुद का नाम सुनाई देना, सिर पर किसी अदृश्य शुभ चिंतक का हाथ महसूस होना या सपनों में मुस्कुराते हुए पूर्वजों का आशीर्वाद मिलना। जब आप घर से बाहर कदम रखेंगे तो अचानक गाय का आपके करीब आना, कानों में गूंजती मंदिर की घंटियां या फिर घर के किसी कोने में चिड़िया का घोंसला बनाकर नए जीवन को जन्म देना इस बात की गवाही देगा कि ब्रह्मांड ने आपके अच्छे दिनों पर मुहर लगा दी है। अब आपका पूरा ध्यान भारी दुनिया के दिखावे से हटकर अपने जीवन को सही दिशा देने और आत्मा को सुकून पहुंचाने पर केंद्रित रहेगा।
समय की यह बेला आपको अपने भीतर छिपी कमियों को तराशने का मौका दे रही है। अब आप यह बहुत बारीकी से समझने लगेंगे कि आपकी ऊर्जा, आपका पैसा और समय कहाँ व्यर्थ बह रहा था, और नए संकल्पों के साथ आप अपने बजट, कर्ज और व्यावसायिक उतार-चढ़ाव को दोबारा पटरी पर ले आएंगे। आने वाले 3 से 5 दिनों में आपकी यह दूरदर्शिता रंग लाने लगेगी और आसपास के लोग आपके बदले हुए गंभीर रूप को देखकर हैरान रह जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए दफ्तर की हवा बदलने वाली है। वरिष्ठ अधिकारी आपकी योजनाओं पर सहमति जताएंगे, और यदि अतीत में आप पर बिना वजह कोई लाछन नहीं लगा था, तो अगले 8 से 10 दिनों में पदोन्नति और विशेष सम्मान के द्वार खुलने तय है। लेकिन इस दौरान अपने कागजात संभाल कर रखे, दूसरों के निजी मसलों में बिन मांगी सलाह ना दे, और अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए थोड़ा शांत और आत्म केंद्रित हो जाए। भारी हंगामे से हटकर अपनी सोच और कर्मों को शुद्ध करना ही इस समय आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। दूसरी ओर पारिवारिक मोर्चे पर जमीन जायदाद और खर्चों को लेकर खिंचाव पैदा हो सकता है, जहां भाई बहनों से भी मन मुताबिक सहयोग मिलने की उम्मीद कम ही है। ऐसी स्थिति में शांत पाने के लिए अपना हक छोड़ देने की बेवकूफी भूल कर भी ना करे, क्योंकि दुनिया आपकी इस शराफत को आपकी कमजोरी मानकर उल्टे आप पर ही दोष मढ़ देगी। आपकी सबसे बड़ी नादानी यह है कि आप धोखेबाजों की गलतियों को भी मोह या लापरवाही में बार बार नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए अब अत्यधिक भावुकता छोड़कर अपने अधिकारियों की रक्षा करने का समय आ गया है। इसके साथ ही आपका बेबाक अंदाज और कड़वा सच बोल देना भी कई बार बने बनाए संबंधों को बिगाड़ देता है। आप अक्सर अपनी खुशियों को ताक पर रखकर दूसरों का भला करने निकल पड़ते हैं, लेकिन कलयुग के इस दौर में लोग आपकी इसी दरियादिली का फायदा उठाकर आपको खाली हाथ छोड़ जाते हैं। किसी भी चीज की अति नुकसानदेह होती है, यहाँ तक कि अत्यधिक अच्छाई भी। इसलिए अब मासूमियत छोड़कर थोड़ा चतुर बनिए और लोगों के मीठे बोल के पीछे छुपे असली इरादों को भांपना सीखिए। यह सावधानी बरतते ही आपकी किस्मत का पहिया इतनी तेजी से घूमेगा कि व्यापार में बड़ी सफलताएं और नए व्यावसायिक सौदे आपके कदम चूमेंगी। यदि आप बैंक से लोन या फंडिंग की तलाश में थे, तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे और लंबे समय से अटका हुआ धन अचानक वापस लौट आएगा। इस स्वर्णिम काल में नया मकान बनाने, चमचमाती गाड़ी खरीदने, संपत्ति में निवेश करने या फिर विदेश से जुड़ा कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार शुरू करने के बेहद शुभ संकेत बन रहे हैं। जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए रिस्क उठाना तो लाजमी है, लेकिन समझदारी इसी में है कि आप सही वक्त की नब्ज को पहचान कर दांव लगाए, क्योंकि समय का चक्र जब बदलता है तो वही रात जो कृष्ण जन्म में घनी अंधेरी थी, इतिहास रच देती है, और राम जन्म का उजाला दुनिया को नई रोशनी दे जाता है। इसके अलावा रोमांस और व्यक्तिगत रिश्तों के धरातल पर स्थितियां थोड़ी नाजुक बनी रहेंगी, जहां छोटी सी गलतफहमी भी बने बनाए माहौल को बिगाड़ सकती है। नीच के शुक्र पर सूर्य के प्रभाव के कारण प्रेम संबंधों में कड़वाहट या फिर ढके छिपे राज बाहर आने की संभावना है। ऐसे में साथी पर बेवजह शक करने, उनके निजी जीवन में हद से ज्यादा दखल देने या अपनी बातें थोपने की भूल बिल्कुल भी ना करे। अपनी वाणी पर लगाम ही लगाना आपके सबसे बड़ा बचाव है। शादीशुदा जिंदगी में आत्मीयता की थोड़ी कमी खलेगी और जीवन साथी का अपनी सेहत के प्रति लापरवाही रवैया आपकी चिंता को बढ़ा सकता है। इस दौरान आपका मनोबल तो सातवें आसमान पर रहेगा और मन में हजार योजनाएं दौड़ेंगी, लेकिन आपका शरीर उस रफ्तार का साथ नहीं दे पाएगा। बदन के किसी हिस्से में लगातार उठने वाला दर्द आपको डॉक्टर के दरवाजे तक ले जा सकता है। वहीं पेट में जलन, गैस, स्किन इन्फेक्शन और पैर या कमर में चोट लगने का जोखिम बना रहेगा।
इसलिए रात के वक्त सफर करने और तेज गाड़ी चलाने से सख्त परहेज करें। जब भी किसी से लेन देन या बातचीत करे तो बेहद सावधान रहे, क्योंकि लोग अपनी चतुर चालों से आपके संसाधनों का फायदा उठाने की फिराक में रहेंगे। कुल मिलाकर यह वक्त आपके लिए एक तरफ जहां सफलता के द्वार खुल रहा है, अपार धन लाभ, व्यापार में बढ़त और दफ्तर में मान सम्मान की बरसात करने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक मिलने वाला धोखा, कलह क्लेश और मानसिक उथल पुथल भी घात लगाए बैठी है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी जगमगाते दिए के ठीक नीचे घना अंधेरा पसरा रहता है। अगर आप अपने रास्ते में आने वाली तमाम अड़चनों, आर्थिक तंगी और अदृश्य बाधाओं को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाने के लिए दो बेहद सरल और अचूक उपाय अवश्य करें। पहला उपाय, शनिवार की शाम को एक पानी वाला नारियल ले, उस पर थोड़े से काले तिल और 1 रुपए का सिक्का रखकर नीले कपड़े में बांध ले और अपने सिर से 7 बार वार कर इसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दे। यह हनुमान जी के चरणों में रखा है। यह प्रयोग आपके दूसरे भाव के राहु और 8वें भाव के केतु के दुष्प्रभाव को तुरंत बेअसर करके अटके हुए धन और रुके हुए कामों के रास्ते खोल देगा। दूसरा उपाय, नित्य सुबह तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें चुटकी भर हल्दी डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन जाप करे। इससे 7वें भाव के गुरु बुद्ध का दिव्य योग आपके भाग्य को 4 गुना तेजी से चमकाएगा और करियर की हर अनबन दूर करेगा। इन सिद्ध उपायों को सच्चे मन से अपनाएं और अपने जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलाव को महसूस करें। अगर आपको यह विशेष जानकारी मार्गदर्शन देने वाली लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने मकर राशि वाले प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। इसके साथ ही साथ सटीक ज्योतिषी उपायों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर महत्वपूर्ण अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद।